अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री चैतन्य चरितामृत लीला चैप्टर 9 प्रयास संख्या 49। तो जब महाप्रभु ने बोला कि आप जाइए और जगन्नाथ जी से प्रार्थना कीजिए, तो तभी जगन्नाथ जी ने एक व्यक्ति के हृदय में प्रेरणा दी कि क्यों ना राजा से बात करी जाए डायरेक्टली। तो हमारे जीवन में कई कार्य बन जाते हैं, हमें लगता है वो हमने किए हैं, वास्तव में उसकी प्रेरणा और उसका आशीर्वाद हमें गुरु और भगवान से मिलता है। लेकिन हम अक्सर इस अदृश्य आशीर्वाद और प्रेरणा को भूल जाते हैं। ऐसा हम एक फेमस कोट सुनते हैं कि बिहाइंड सक्सेस 99% इज इंस्पिरेशन एंड 1% इज परस्पिरेशन। कि यदि आपको सक्सेस चाहिए तो उसमें 99% प्रेरणा का योगदान होता है और 1% होता है हमारे प्रयत्न का। जब हम कहते हैं ना कि भगवान को प्राप्त करना है तो आपका प्रयास भगवान की कृपा, तो जो कृपा है और ये जो प्रेरणा है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डायरेक्शन ही सबसे इम्पोर्टेंट है। एक बुलेट है, बुलेट के अंदर बहुत शक्ति होती है, लेकिन अगर निशाना ठीक नहीं है तो वो यूजलेस है। निशाना, डायरेक्शन इज एवरीथिंग इन आवर लाइफ। लेकिन दिक्कत ये है कि डायरेक्शन बड़ी सस्ती है। यही डायरेक्शन अगर कोई साइकियाट्रिस्ट लेता है तो लोग उसके पास जाना चाहते हैं, उसको बताना चाहते हैं। हार्ट भी रिवील भी साइकियाट्रिस्ट से कर देते हैं, डॉक्टर से कर देते हैं, भक्तों से नहीं करते। वो थर्ड पर्सन है ना, कहीं लीक नहीं होगी बात, ऐसा लगता है हमें। तो लेकिन वो व्यक्ति उस धरातल पर नहीं है जिसमें वो आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाए। धरातल पे नहीं है वो व्यक्ति। उनके सॉल्यूशन सुपरफिशियल ही होंगे, ये ध्यान रखने वाली बात है। तो जो प्रेरणा है वो हमें मिलती है, जैसे हम प्रभुपाद के लेक्चर सुनते हैं, आचार्यों के लेक्चर सुनते हैं, वहाँ से हमें प्रेरणा मिलती है। और उस प्रेरणा के अनुसार वो प्रेरणा हमारे जीवन में कई जगह हमें इंस्पायर कर रही होती है, लेकिन हमें उसका डायरेक्टली रियलाइजेशन नहीं होता कि हाँ ऐसा हमें दिया गया, बताया गया। तो इसके लिए जनरली उसकी वैल्यू कम होती है और हमें लगता है जो हमने किया वो हमने ही किया। तो वास्तव में यही सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये डायरेक्शन और ये प्रेरणा जो हमें मिलती है जीवन में। और इसी पे हमारी सक्सेस का 99% डिपेंड करता है, क्योंकि कई लोग इस प्रेरणा को लेते ही नहीं है और कई लेके उसको रिकग्नाइज, ग्रेटिट्यूड नहीं जनरेट कर पाते हैं। इसलिए आगे जाके धीरे धीरे क्या होता है, वो अपने आप को सेल्फ सफिशिएंट मानने लगते हैं और उसके कारण आगे जाने वाली दी गई प्रेरणाएं उनके जहन में उतरती नहीं है। उन्हें लगता है ये तो कुछ और बताया जा रहा है, ये तो ये सही मतलब नहीं है, या वगैरह वगैरह। आदमी कहता है हाँ मैं भी जानता हूँ, या इनमें उनमें तो दोष, उनमें इतने दोष हैं। तो कई कारणों से हम उस प्रेरणा को लेते नहीं हैं। उसके बाद जब लेना बंद कर देते हैं तो हमारी प्रोग्रेस धीरे धीरे रुकती है और हमें पता ही नहीं चलता कि ये इसका कारण क्या है। फिर हम ढूंढते हैं क्या कारण है कि मैं आगे नहीं बढ़ पाया, क्या कारण है कि मैं आगे नहीं बढ़ पाया भक्ति में। क्योंकि हमने प्रेरणा के स्रोत में ही गलतियां देख ली, तो फिर प्रेरणा हम लेंगे कैसे उस व्यक्ति से, राइट। इसलिए तो इतने श्लोक बोलेगा कि गुरु को भगवान जैसा ही समझिए वगैरह वगैरह, ताकि कहीं उनमें हम गलती ना देखें। गलती देखने लग जाएंगे तो प्रेरणा लेना बंद कर देंगे, उनके सॉल्यूशन समझ में नहीं आएंगे कि क्या सॉल्यूशन दे रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु आपसे रिक्वेस्ट मांगी थी, आप कह रहे हैं जगन्नाथपुरी के पास, जगन्नाथ जी के पास जाओ। हाँ, तो इस प्रकार से। लेकिन यहाँ पर एक व्यक्ति ने उसको सही से लिया और राजा के पास गया और राजा को बोला जी आप क्यों मार रहे हैं गोपीनाथ पटनायक को, मार के क्या मिल जाएगा, धन ही तो चाहिए था आपको, उनके घोड़ों का मूल्य लगाइए और छोड़ दीजिए। राजा कहे यही बात आमी ना ही जानी, प्राण केने लाई तार द्रव्य चाहिए आमी। राजा ने बड़े आश्चर्य से कहा क्या गोपीनाथ पटनायक को मांगा चांग पे चढ़ाया जा रहा है, मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानता, उसके प्राण क्यों लिए जाएं, मैं तो उससे केवल धन चाहता हूं। तुम ही आई करता सर्व समाधान, द्रव्य ये छे ऐसे आर रहे तार प्राण। वहां जाओ और सब कुछ व्यवस्थित कर लो, मैं तो द्रव्य चाहता हूं, धन चाहता हूं, उसके प्राण नहीं।
तबे हरिचंदनासी जाना रे कहिला, चांगे हेते गोपीनाथ शीघ्र नवाइला। तब हरिचंदन लौट आया और राजकुमार को राजा की इच्छा बतलाई। हाँ, या कह लीजिए राजा को बताया भी है, राजा पसंद नहीं है इस बात को, राजा बाद में गुस्सा करेगा, तुम कर क्या रहे हो ये, क्या तुम्हें ऑर्डर मिला है राजा की तरफ से कि इसको मृत्युदंड दिया जाए। हाँ, तो राजकुमार समझ गया ये बात तो लीक हो गई, गड़बड़ हो गई, और राजकुमार भी आग तैश में आके ऐसा कर रहा था। क्योंकि उसने उसको पर्सनल कमेंट मार दिया था। इसलिए तो कहते हैं कि हमसे बहुत बड़ी बड़ी गलतियां हो जाती हैं जब हम अपने ऊपर किए गए अपमान को सहन नहीं कर पाते और रिएक्ट कर देते हैं, तो हमसे बहुत गलतियां हो जाती हैं। हाँ, सामने वाला गलती कर रहा है तो उसका फल उसको मिलेगा, हम क्यों गलती करें। हाँ, जैसे हम कहते हैं कि कीचड़ पे पत्थर मारेंगे तो अपने ऊपर भी आएगा। व्हेन वी एंगेज इन सच डिबेट्स, फाइट्स, हम अपनी चेतना को दूषित करते हैं, फिर हमारी चेतना में नेगेटिव थॉट्स हमेशा डेवलप रहते हैं। तो इसलिए बेहतर है कि अपने किए ऊपर किए गए कमेंट्स को हम सहन कर लें। तो राजकुमार इतना भक्त नहीं था जितने कि उसके पिताजी थे, तो वो तैश में आके गोपीनाथ पटनायक को मृत्युदंड दे रहा था। लेकिन अब जब बात हरिचंदन ने बताई, राजा तो ऐसा चाहते हैं, राजा तो नहीं चाहते इसको मारा जाए, तो गोपीनाथ पटनायक को तुरंत ही चांग से उतार लिया गया। इस प्रकार भगवान ने उसकी रक्षा कर ली। ऑल्दो चैतन्य महाप्रभु नहीं चाहते थे कि मैं कुछ इस तरह का व्यवहार करूं कि संसार के लोग देखें कि ये देखिए जी चोर और चक्कों को ये ऐसे बचाते हैं, लेकिन हृदय से वो ये चाहते थे कि बच जाए, क्योंकि वो भक्त से समहाउ रिलेटेड था। इसलिए कहते हैं कि भक्तों के गुरु घर में यदि हम डॉग बन के भी पैदा हो जाएं, ये तो बड़ा लाभ है जीवन का। इसलिए भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं कि मुझे अपने घर का कुत्ता बना लो, जो भी आपके घर में आएगा मैं भौंकूंगा उसके ऊपर। हाँ, और जो आप अवशेष छोड़ दोगे उसको खा लूंगा। इस प्रकार यदि आपके घर का कुत्ता भी बन जाऊं तो बहुत बेहतर है। भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं कि कीट जन्म में भी हो जाए तो भी बेहतर है, लेकिन आपके घर में किसी कूड़ेदान में कीट बनूंगा, आप वहां पे कूड़ा डालेंगे, कुछ उच्छिष्ट डालेंगे, उसको खा लूंगा। कहते हैं वो बेहतर है देन अ ब्रह्मा, सपोज द टॉप मोस्ट एंटिटी, जो ब्रह्मा भगवान की तरफ ना हो, भगवान का भक्त ना हो, ऐसा ब्रह्मा, ऐसा इतना शक्तिशाली व्यक्ति नहीं बनना है। तो यही लाभ है भक्त का होने का। लेकिन भक्त का होने का ये लाभ नहीं कि हमें इस तरह से हम सब चीज़ों से बच जाएंगे है ना। आदमी को एक ही गलती के लिए बार बार क्षमा नहीं किया जाता। कभी अभी उसको क्षमा किया जाए, वो फिर से थोड़े दिन बाद ये करने लग जाए तो उसको दंडित होना आवश्यक है। हाँ, इट्स अ फर्स्ट चांस, गलती किसी से भी हो जाती है, लेकिन बार बार उसी गलती के लिए क्षमा नहीं किया जाता है। इसलिए यहाँ पर उनको क्षमा भगवान ने किया तो इतनी बड़ी योजना हो गई। हरिचंदन के हृदय में परमात्मा के रूप में बैठे भगवान ने ये प्रेरणा दी कि जाइए राजा से बात कीजिए। राजा के हृदय में बैठे भगवान ने ये प्रेरणा दी, गोपीनाथ तो हाँ भावानंद का बेटा है, क्यों उसको चांग पे चढ़ाना है। उसके बाद में हरिचंद्र ने ये प्रेरणा राजकुमार के हृदय में ट्रांसफर करी कि भैया देख लो, भगवान और राजा तो नहीं चाहते हैं। और इस प्रकार इस कारण से वो व्यक्ति बच गया। ये है अदृश्य भगवान की शक्ति, जो गुरु के माध्यम से कार्य करती है, जो हमें दिखाई नहीं देती है। द्रव्य देह राजा मागे उपाय पूछिला, यथार्थ मूल्य घोड़ा लह तेह तत् कहिला। तब उसे बताया गया कि राजा ने उससे बकाया राशि की मांग की है और पूछा गया कि वह चुकता करने के लिए कौन सा उपाय करेगा। तो उसने उत्तर दिया, कृपया उचित मूल्य पर मेरे घोड़े ले लीजिए, मेरे से गलती हुई है, मैं समझ रहा हूँ। इसलिए घोड़े सबको बड़े अजीज होते थे, जैसे मैंने बताया उस जमाने में। वो कह रहा है मेरी पर्सनल प्रॉपर्टी घोड़े ही हैं, ले लीजिए इनको, नो प्रॉब्लम बट उचित मूल्य लगाइए ना, ऐसा मत कीजिए, मुझे मारिए मत। अगर आप इनके ऐसे मूल्य लगाएंगे तो मैं कैसे जीवित रह पाऊंगा, कैसे कहाँ से चुकाऊंगा। इनको ले लीजिए, जो भी बकाया होगा उसका कुछ करेंगे फिर। क्रमे क्रमे दिमु आर यत की छुपारी, अविचारे प्राण लह की बलि ते पारी। मैं धीरे धीरे शेष राशि चुकाता रहूंगा, किंतु आप बिना विचार किए मेरे प्राण लिए जा रहे थे। भला मैं क्या कह सकता हूँ, मैं मान रहा हूँ कि मेरे से गलती हुई है, लेकिन ध्यान रखिए इस बात का। यथार्थ मूल्य करी तबे सब घोड़ा लैला,
आर द्रव्येर मुक्ति करी घरे पठाइला। तब सरकार ने उचित मूल्य पर सारे घोड़े ले लिए और शेष राशि चुकाने के लिए समय निर्धारित कर दिया कि इतने समय तक तुम्हें शेष राशि चुकानी पड़ेगी, और गोपीनाथ पटनायक को मुक्त कर दिया गया। तो जब हमारे जीवन में से संकट चला जाता है तो हमारे अंदर से भक्ति भी चली जाती है। संकट आने पर ही हमें भक्त, भगवान, गुरु सब याद आते हैं, और जीवन से जब ये संकट चला जाता है तो सब भूल जाते हैं हम लोग। हम ये नहीं जानते कि पदम पदम यद विपदाम, यहाँ पर हर कदम पर एक विपदा है। आज हम इस विपदा से बचे हैं, कल हम दूसरी विपदा में पड़े होंगे। यहाँ हर कदम पे एक विपदा ही है। तो इसलिए ये बड़े ही मूर्ख लोगों का कार्य है कि वो जीवन में कष्ट के हटते ही, जैसे कोरोना के हटते ही लोग भगवान को भूल गए। जीवन में अब उनके बहुत बिजनेस है। एक समय ऐसा था कि सारा संसार अपने घर में खाली बैठा था, डिप्रेशन का शिकार हो रहा था। तब सबको भगवान बहुत याद आए थे। कई लोगों ने क्लासेस करी, जप किया, भक्ति करी, लेकिन जैसे ही ये सब संकट हटा तो सब लोगों ने यथारूप पहले की तरह अपनी लाइफ में इतने बिजी होगा कि अब भगवान के लिए कोई समय नहीं है। प्रभु जी करना तो चाहते हैं लेकिन समय नहीं है। बिना ये जाने कि वो समय एक दिन अचानक से यम के दूतों के रूप में आएगा और हमें ले जाएगा। तो हमारे जीवन में जब हमें संकटों से उतारा जाता है तो हमारे अंदर का ग्रेटिट्यूड हमेशा के लिए रहना चाहिए, हमेशा के लिए। हम ग्रेटिट्यूड को भी तोलते हैं क्योंकि हम बिजनेस माइंडेड हैं। हाँ किया, कोई एहसान थोड़ी कर दिया, मैंने भी तो किया, उन्होंने इतना किया तो मैंने इतना किया। ग्रेटफुल हार्ट ये याद रखता है कि मेरे लिए क्या किया गया, मैंने क्या किया वो याद नहीं रखता है, राइट। जो एक सभ्य व्यक्ति होगा, क्योंकि पुराने ज़माने में एक कहावत थी कि अगर आप सीधे हाथ से दान देते हो तो उल्टे हाथ को पता नहीं चलना चाहिए कि आपने दान दिया। ये तो पुराने ज़माने के साधारण लोग जानते थे। कैसे दिया जाता है, गुप्त दान जैसे हम सुनते हैं। वैसे ही हम जब करते हैं किसी का भला तो उसको काउंट नहीं करते हैं कि मैंने इसके लिए ये किया, ये किया, ये किया। इस प्रकार से हमारा आचरण होना चाहिए। तो इसलिए इससे फ़ायदा क्या होगा? इससे फ़ायदा ये होगा कि जो हमारे लिए किसी ने किया वो हमें याद रहेगा, तो हम भाव तोल नहीं करेंगे कि उन्होंने किया तो मैंने भी तो किया, हाँ ये किया वो किया। तो हम याद रखेंगे कि कब हमें संकटों से उतारा गया, मेरे जीवन में कब कठिन समय था जब मुझे संग मिला। कितने ऐसे भक्त हैं जिनको कोरोना के समय बहुत हेल्प मिली। अगेन कोरोना का बात इसलिए करी जा रही है क्योंकि आदमी ना नॉर्मल मदद को देखता ही नहीं। आजकल किसी को हॉस्पिटल में मदद कर दो, खाने की मदद कर दो, ऐसी कोरोना में दवाई पहुंचा दो, ऑक्सीजन सिलेंडर पहुंचा दो, खाना पहुंचा दो, तो वो तो याद रहता। हालांकि दिक्कत ये है कि वो भी याद नहीं रहता। आदमी इतना कृतज्ञ है कि उसको भी भूल जाता थोड़े दिनों में, लेकिन फिर भी उसको रिलेटिवली याद रखता है। लेकिन जो हमारी चेतना में मदद कर रहे हैं हमारे सारे वैष्णवगण, उसका कोई याद नहीं रहता है क्योंकि हमारी बुद्धि भौतिक है, तो हम भौतिक मदद को ज़्यादा सराहना करते हैं। जबकि ऐसी कितनी चीज़ें होंगी जब हमारे इसका क्या मूल्य कोई उतारेगा बताइए। संसार में मैंने बताया ना कि साइकेट्रिस्ट कितने पैसे ले लेता है, मनोवैज्ञानिक डॉक्टरों पे लोग कितना पैसा खर्च करते हैं, लेकिन इस्कॉन के माध्यम से जो ग्रंथों का वितरण और उनका प्रवचन हो रहे हैं, इसके माध्यम से बिना पैसे के कितने 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 लोग डिप्रेशन और चेतना, गंदी चेतना से बाहर निकल रहे हैं और जीवन में उद्देश्य की प्राप्ति कर रहे हैं और सकारात्मक रूप से जीवन को बिता रहे हैं। They are positive now about the life who were negative earlier. Some people wanted to die. सब लोगों के जीवन में कोई उद्देश्य नहीं था, मोरोसनेस थी। कई लोग बड़ी गंदी आदतों में पड़ गए थे, कई गंदी चीज़ें खाने पीने लगे थे, छोड़ नहीं पा रहे थे, कई गंदी चीज़ें देखते थे, लत में थे, लेकिन परेशान भी थे। दे फॉरगेट एवरीथिंग वंस दे आर क्योर्ड। इसलिए वासुदेव विप्र से चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि अब आपको बचा लिया गया है, नाउ यू शुड चैंट एंड प्रीच। चैंट हरे कृष्णा एंड प्रीच हरे कृष्णा, दैट शुड बी द ऑब्जेक्टिव। एंड इससे रिलेटेड सारे कार्यों को करना। जो इस प्रचार से रिलेटेड बहुत कार्य हैं। प्रचार केवल प्रवचन देना नहीं है, प्रचार है पूरे इस समाज को चलाना, जिसके अंदर हॉस्पिटल्स भी हैं, जिसके अंदर स्कूल्स भी हैं, जिसके अंदर
डायरेक्ट प्रचार भी है, जिसके अंदर पुस्तक वितरण भी है, प्रसाद वितरण भी है, बच्चों के प्रीचिंग है, बूढ़ों की प्रीचिंग है, जवानों की प्रीचिंग है, माताओं की प्रीचिंग है, वृद्धों की प्रीचिंग है, न जाने क्या क्या है, अनलिमिटेड एक्टिविटीज़, जिसके अंदर मंदिर निर्माण है, जिसके अंदर घर निर्माण है, जिसके अंदर काउंसलिंग्स हैं, जिसके अंदर क्या क्या नहीं है। हाँ, तो जब हमें बचा लिया गया है इस संकट से, तो हमें कमिट करना चाहिए अपने आप को कि अब हम बाकियों को बचाएंगे, ना कि अब हम अपना जीवन संवारेंगे क्योंकि हम बच गए हैं। हाँ, बच गए हैं टिल द टाइम नेक्स्ट प्रॉब्लम कम्स इन आवर लाइफ। हाँ, इसलिए भगवान इन चीज़ों को देखते हैं कि क्या कर रहा है ये, इस समस्या से निकल गया, अब क्या कर रहा है, अब ये फिर से वहीं घुस गया, कोई मदद नहीं कर रहा, ना चैंट कर रहा है, ना किसी वैष्णव की मदद कर रहा है, ना अपना कुछ दे रहा है, बस इकट्ठा किए जा रहा है, अपना जीवन बिता रहा है, देन कृष्णा विल नॉट हेल्प नेक्स्ट टाइम। तो एक ही गलती के लिए बार बार मदद नहीं करी जा सकती। ऐथा प्रभु सही मनुष्य प्रश्न कैला, वाणी नाथ की करे यबे बंधिया अनिला। श्री चैतन्य महाप्रभु ने संदेश वाक से पूछा, जब वाणीनाथ को बंदी बनाकर वहां लाया गया तब वह क्या कर रहा था। से कहे वाणीनाथ निर्भय लय कृष्ण नाम, हरे कृष्ण कहे अविश्राम। संदेश वाक ने उत्तर दिया, वह निर्भय होकर लगातार महामंत्र का हरे कृष्ण हरे 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 राम, इसमें थोड़ा सा गलती हो गई, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हाँ ठीक है, हरे राम 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 हरे हरे का कीर्तन कर रहा था। संख्या लागी दुई हते अंगुलिते लेखा, सहस्त्रादि पूर्ण हैला अंगे काटे रेखा। उसने दोनों हाथों की उंगलियों पर जप की गिनती की, और जब वह 1000 बार जप पूरा कर लेता तो अपने शरीर पर एक चिन्ह बना लेता। काउंटिंग, दिस इज काउंटर। ये सुंदर सुंदर काउंटर हमारे पास हैं जो हम लटकाते हैं, वो इसलिए हैं ताकि हम जप करें, लटकाने के लिए नहीं है। सुनी महाप्रभु हैला परम आनंद, केबु जीते पारे गौरेरा कृपा छंद बंद। यह समाचार सुनकर महाप्रभु अति प्रसन्न हुए, भला अपने भक्त पर महाप्रभु की कृपा को कौन समझ सकता है। हे न काले काशी मिश्र आइला प्रभु स्थाने, प्रभु तारे कहे किछु सौद्वेग वचने। उस समय काशी मिश्र चैतन्य महाप्रभु के आवास पर आए और महाप्रभु उनसे कुछ उद्वेग के साथ बात करते रहे। काशी मिश्र, यहाँ रहीते नारी यामु आलाल नाथ, नाना उपद्रव्य यहाँ ना पाई सोयाथ। महाप्रभु ने कहा, अब मैं यहाँ और अधिक नहीं ठहर सकता, मैं अलाल नाथ जाऊंगा, जहां पर अनेक उपद्रव हो, यहाँ पर अनेक उपद्रव होते रहते हैं और मैं तनिक भी विश्राम नहीं कर पाता। तो महाप्रभु क्यों जा रहे हैं यहाँ से? महाप्रभु यहाँ से इसलिए जा रहे हैं क्योंकि भक्तों का समूह तो बनाया गया, लेकिन भक्तों के समूह में हम भक्ति नहीं कर रहे हैं, भक्तों के समूह में हम प्रजल्प कर रहे हैं, सेंस ग्रेटिफिकेशन कर रहे हैं, पाप कार्य कर रहे हैं। इसलिए जो भक्तों के समूह को भगवान का श्रवण कीर्तन संकीर्तन करने चाहिए थे, वो भक्तों का समूह कुछ और ही कर रहा है, बल्कि एक ताकत बन चुका है। हाँ, और ताकत से करप्शन आती है, ऑब्सेशन आता है। अब वो साथ एक साथ हो गए हैं, जैसे समुदाय बनते हैं ना, ये वाली जाति एक समुदाय बना लेती है, वो वाली उस जाति के इसमें कुछ बोल दो तो बवाल हो जाता है, तोड़ फोड़ बसें फोड़, ये जला वो जला। भक्त भी इकट्ठे होकर एक ताकत बन गए। यही सोचते हुए चैतन्य भगवान कृष्ण ने यादवों के लिए बोला कि ये तो इनको तो जाना जरूरी है। और भी कई कारण थे, तो मतलब ये भी एक कारण था। तो भक्तों का एक साथ मिलने का पर्पस कहीं प्रजल्प और सेंस ग्रेटिफिकेशन नहीं हो सकता, ध्यान रखिए इस बात का। हमें तो ये भक्त बड़े पसंद हैं, बाकी हमें पसंद नहीं है, हम इन्हीं के साथ रहेंगे। अरे रहिए तो, लेकिन क्या श्रवण कीर्तन या भक्तों के साथ संग में आप कर क्या रहे हैं, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। क्या आप भक्तों को सर्व कर रहे हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्या आप सवेरे जल्दी उठ रहे हैं, क्या आप शाम को समय पे सो रहे हैं, क्या आपकी साधना उचित हो रही है, क्या आपके साधना का स्कोर ठीक आ रहा है, क्या आप साधना भर रहे हैं, क्या आप समर्पित हैं, क्या आप सेवाओं में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, क्या आप फीडबैक ले रहे हैं कि मैं कैसा कर रहा हूँ, मेरे को कुछ बताइए कहाँ मैं सुधर सकता हूँ, क्या आप फीडबैक ले रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं, केवल ये थोड़ी कि हम बड़ा अच्छा आ रहा है, मेरा एक मित्र बन गया है, हम दोनों साथ में बैठ के खूब आनंद ले रहे हैं, दैट इज नॉट द पर्पस। इसलिए बार बार बताया जा रहा है ये सारी चीज़ें। भक्तों के समाज में चैतन्य महाप्रभु ने कहा ये तो गड़बड़ हो रही है, यहाँ पर यहाँ उपद्रव हो रहे हैं, यही सब चीज़ें हो रही हैं यहाँ पर, मैं यहाँ नहीं रहूँगा, मैं जा रहा हूँ अलालानाथ। ये हमें सोचना है। हमारे जीवन में भी भगवान रहेंगे नहीं हमारे साथ, कृष्ण वहीं रहते हैं जहाँ यत्र गायंत मत यत मत भक्ता, जहाँ मेरे भक्त मेरा गान करते हैं, संकीर्तन करते हैं, श्रवण करते हैं, हाँ, परस्पर बोधयंती परस्परम, मेरे बारे में चर्चाएं करते हैं, भक्तों की सेवाओं की प्लानिंग बनाते हैं,
प्रचार की प्लानिंग बनाते हैं, गुरु को समर्पित होने की प्लानिंग बनाते हैं, दैट इज द प्लेस वेयर कृष्णा विल बी अवेलेबल, नॉट अदरवाइज। अदरवाइज वो कहीं पर भी नहीं। इसीलिए संसार में इतने मंदिर हैं जहाँ पर ये सब नहीं होता है, उन मंदिरों में भी भगवान नहीं है। और हम सोचते हैं सारे संसार के लोग मंदिरों में घंटा बजाने जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर ये एक्टिविटीज़ नहीं की जा रही है। इसलिए भगवान मंदिर, इसलिए लोगों ने, कई संतों ने बोला भगवान मंदिर में नहीं मिलेंगे, मन में ढूंढो, मन में, मूर्ति में नहीं मिलेंगे, मन में ढूंढो। अब ये क्या चक्कर था, उन्होंने उन व्यक्तियों को देखकर निष्कर्ष निकाल लिया। बात तो सही कह रहे थे कि ऐसी जगहों में, ऐसे मंदिरों में नहीं मिलेंगे ऐसी, लेकिन वो ये भूल गए कि कई ऐसी भी जगह हैं जहाँ पे इन मंदिरों में भगवान का श्रवण कीर्तन होता है, श्रृंगार होता है, जहाँ पर सेंटर कृष्ण ही होते हैं। सेंटर में मेरी और तेरी नहीं होती, तेरी और मेरी तो जम गई, ये नहीं होती। जहाँ पर होता है कि हम पूरे संप्रदाय से, वैष्णवों से, वी आर अटैच्ड विद दिस प्रोसेस, नॉट, आई मीन, हम इस बात के लिए बिल्कुल फोकस नहीं कर रहे हैं कि हमारी कहाँ पर डिफरेंसेस हैं। डिफरेंसेस तो हमेशा रहेंगे, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ है क्या हम समर्पित हैं। तो ये बातें ध्यान रखने की हैं। ये ना होने पर भगवान वहाँ से चले जाते हैं, हमारे घर से, हमारे हृदय से चले जाएंगे, हमें पता भी नहीं चलेगा। यहाँ तो बता रहे हैं कि मैं अलानाथ जाऊँगा, लेकिन वो चले जाएंगे, हमें पता भी नहीं चलेगा। बहुत समय बाद पता चलेगा यार मेरे अंदर ये इच्छाएं कहाँ से आ गई, भगवान मैं फिर पहले जैसा हो गया, ये क्या हो गया, मैं तो यहीं पर था, भक्तों के बीच में ही था, ये क्या हो गया मेरे साथ। बड़ा खतरनाक विषय है। कृष्ण जाएंगे पता नहीं चलेगा। यहाँ पर भगवान कह रहे हैं मैं अलानाथ चला जाऊँगा। यहाँ पर बड़े उपद्रव होते हैं, मैं विश्राम नहीं कर पाता। भवानंद राय गोष्ठी करे राज विषय, नाना प्रकारे करे तारा राज द्रव्य व्यय। भवानंद राय के परिवार के सारे सदस्य सरकारी नौकरी में हैं, किंतु वे सरकारी धन का व्यय नाना प्रकार से करते हैं। अब दिस इज ये वट जो अभी हुआ, उसके ऊपर भगवान कमेंट कर रहे हैं। अब भक्तों का ही है, भक्तों के समाज में रह रहा है, लेकिन यहाँ पर सरकारी धन को ठीक से यूज नहीं कर रहा है, उसके कारण उपद्रव हो रहे हैं। पुलिस यहाँ पर आ रही है, पकड़ के ले जा रहे हैं, बचाओ 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 चल रहा है। क्या हो क्या रहा है ये पर्पस तो नहीं था भक्त समुदाय बनाने का। क्या ये पर्पस था? क्या ये पर्पस था मेरा बच्चा पढ़ लिख जाए, वो आगे बढ़ जाए, यहाँ पे तो मिल रहा है कहीं और नहीं मिलेगा, कुछ चीज़ें फायदे की हैं लूट लो, फिर पतली गली से निकल लो, क्या ये पर्पस था? लेकिन क्या ऐसी भावना लेके हम कृष्ण पा पाएंगे? यही सोचने की बात है, क्योंकि वो हमारे हृदय में बैठे हैं, वो जानते हैं कौन कितना ईमानदार है, कौन कितना वास्तविक रूप में समर्पित है, और कौन बेनिफिट लेना चाहता है। जैसे हम देवताओं के पास जाते हैं बेनिफिट्स लेने के लिए, तो उसको वो कृपा नहीं मिलेगी, उसके हृदय में गोविंद विराजमान नहीं होंगे, जो कि हमारा पर्पस था। अब ये सारे बेनिफिट हम मूर्खों की तरह काम करते हैं, ये सारे बेनिफिट तो संसार में वैसे ही अवेलेबल हैं, बहुत सारी चीज़ें संसार में अवेलेबल हैं। हम उनको छोड़ के एक ग्रुप बनाते हैं और उस ग्रुप के अंदर हम वो कार्य नहीं करते हैं जो उसका पर्पस था। इसलिए महाप्रभु कह रहे हैं कि ये भवानंद राय के परिवार के बच्चे, हाँ, इन्होंने नाक में दम कर दिया। राजा रे की दोष है, राजा निज द्रव्य चाहे, दीते नाहे द्रव्य दंड अमर जन आए। राजा का क्या दोष है? वो तो सरकार का धन चाहता है, उसका तो काम ही है सर कलेक्ट करना किंतु जब वे सरकार को जो दे है चुकता नहीं करते तो दंडित होते हैं, और फिर मेरे पास आते हैं छुड़ाने के लिए, बड़े बड़े घटिया काम करते हैं, वहाँ झगड़ा हो जाता है, कहीं पर लड़ाई कर लेते हैं, फिर आते हैं बचा लो प्रभु जी, हाँ, कुछ और दिक्कत हो जाती है, मुसीबत हो जाती है, बचा लो। यही काम रह गया क्या हमारा? आपके मटेरियल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते रहना। कभी आप आए किसी स्पिरिचुअल प्रॉब्लम के लिए कि श्रवण में मन नहीं लग रहा है, जब ठीक से नहीं हो रहा है, सवेरे जल्दी नहीं उठ रहे हैं, साधना भरने का मन नहीं कर रहा है क्योंकि साधना हो ही नहीं रही है, इसलिए मन करता है क्या भरूं, इससे अच्छा तो ना भरूं, ऐसे ऐसे विचार मेरे अंदर आ रहे हैं, लगता है सब छोड़ दूं। ये आज मैंने ये पढ़ा तो मेरा ये प्रश्न है, या आज मैंने ये सुना तो बड़ा हृदय को सुकून हुआ, मैं शेयर करना चाहता था, मेरे अंदर एक नई किरण पैदा हुई, इंस्पिरेशन मुझे मिली कि मैं ऐसा करता हूँ या करती हूँ। ये कोई भी डिस्कशन नहीं है, डिस्कशन सारा का सारा घूम फिर के यही है, आहार निद्रा भय मैथुन, रोटी कपड़ा और मकान, इधर का झगड़ा उधर का नुकसान, नथिंग एल्स। तो ऐसा लगता है कि यहाँ पर हम, इन जगहों पर हम इसीलिए आए हैं कि सबका काम निकल जाए, जिंदगी यूं ही कटती रहे। जिंदगी काटने के लिए नहीं है,
जिंदगी अनर्थ काटने के लिए, जिंदगी प्रचार करने के लिए। इट इज नॉट लाइक वासुदेव विप्र को नहीं बोला कि आप तुम्हें बचा लिए, आप जाओ वृंदावन, जपो हरे कृष्ण। उनको बोला जपो हरे कृष्ण, कहो हरे कृष्ण, बोलो, हाँ क्या कहते हो, कहो कृष्ण, बोलो कृष्ण, कहो कृष्ण शिक्षा, कृष्ण बोलो और कृष्ण की शिक्षा दो, दोनों चीज। यानी कि करो और प्रचार करो, ये कार्य के लिए यानी कि समर्पित हो। प्रचार करना मतलब आसान काम नहीं है, खून बहाना पड़ता है। प्रचार कार्य का मतलब ये नहीं हो गया आपने किसी को बोल दिया प्रभु जी मैंने उसको जोड़ा था उसको जोड़ा था। इट नीड्स लॉट ऑफ फॉलोअप्स। हम फॉलोअप करते हैं, घर में बुलाते हैं, जाते हैं, अपने घर का राशन देते हैं, अपना समय देते हैं और अपने को शुद्ध, फिर भी भक्त नहीं बन पा रहे प्रभु जी, यानी कि हमारे अंदर अभी शुद्धि नहीं है। तो अपने को शुद्ध करने के लिए हम तपस्या करते हैं, वैष्णव की सेवा करते हैं, निंदा को सहन करते हैं, प्रताड़ना को सहन करते हैं, इस प्रकार शुद्ध होते हैं और फिर प्रचार करते हैं। तो बहुत कुछ है मतलब करने के लिए। लेकिन हम कहने का ये चाह रहे हैं कि समूह बनने से काम नहीं चलेगा, केवल समूह बनाने से काम नहीं चलेगा, भीड़ इकट्ठी करने से काम नहीं चलेगा। ध्यान रखिए, यहाँ भीड़ इकट्ठी करने से काम नहीं चलेगा। एवरीबडी हैज टू गेट प्यूरिफाइड, दैट इज द पर्पज ऑफ यहाँ पर एक साथ रहने का पर्पज है कि हम प्यूरिफाई करें अपने आप, ना कि एंजॉय करें चीज़ों को, प्रोग्राम्स को। दैट इज नॉट। अब कीर्तन इसलिए नहीं है कि कीर्तन को लगा लिया, बहुत सुंदर चल रहा है और हम यहाँ पर ऐसे धूप में लेट के सो गए, जब तक मुंह में मक्खी नहीं घुसेगी तो हम आराम से वहां पे लेटे हुए हैं, मजा ही आ रहा है। कीर्तन ये नहीं है। कीर्तन किसने कहा है कीर्तन करने की? कीर्तन मतलब कीर्तन करना, बोला जाए। कई लोग कीर्तन में आके बैठ जाते हैं और योग निद्रा में चले जाते हैं। आनंद आ गया प्रभु जी। आनंद इसलिए आया क्योंकि आपने ताली नहीं बजाई, आपने बोला नहीं, इसलिए आप ये वाले आनंद में चले गए। आनंद के भी अलग अलग लेवल हैं। ये वो दिव्य आनंद नहीं है जो चैतन्य महाप्रभु ने दिखाया था, जिसमें वो नृत्य करते थे, गान करते थे। तो इसलिए ये देखो, मैं बता रहा हूँ कैसे ये आनंद लेने लगते हैं, राइट। हम किसी प्रोग्राम में आने से पूछते हैं पहले क्या आइटम है, आज क्या बनी है? आज जी मूंग की दाल प्रोग्राम में, इससे अच्छा तो मैंने घर में बना रखा है। तो इसका मतलब आप खाने के लिए जाते हैं ना, आप इसलिए थोड़ी जाते हैं कि साथ में हम हरी कथा और हरी प्रसाद ग्रहण करें। दैट इज नॉट द पर्पस। आइटम क्या बनना ही नहीं, फिर तो मैं नहीं आ रहा। पता नहीं क्या शुरू कर दिया है कांग्रेगेशन प्रभु जी ने। क्या मूंग की दाल बनाई जाती है? कोई एग्जाम्पल दे रहे हैं आपको। तो इसका मतलब आप, हमारा पर्पस कुछ और है। वैसे कीर्तन में आके मैं कह रहा हूँ, कीर्तन में आगे अंदर कीर्तन चल रहा है, कुछ लोगों की बाहर गुफ्तगू चल रही है, गेट पर उनकी मीटिंग चल रही है। बड़ी इंपॉर्टेंट चर्चा है क्योंकि प्रधानमंत्री की से मीटिंग है इसके बाद उनकी, तो इसलिए वो चर्चाएं कर रहे हैं क्या है कैसे है। अंदर कीर्तन चल रहा है। कीर्तन तो नए लोगों के लिए है, हमारे पास सेवाएं बहुत हैं प्रभु जी, हम उसके बारे में अब चर्चा कर रहे हैं, सेवाओं के बारे में। संकीर्तन में क्या जाएंगे प्रभु जी? ये काम है, वो काम है, ये काम है, वो काम है, ये काम है, वो काम है, ये सब है। संकीर्तन में भी नहीं जाएंगे। मंदिर में, अरे मंदिर तो नियोफाइट लोग जाते हैं, हम तो चलता फिरता परमहंस मंदिर क्या जाएगा? मंदिर भेजेगा लोगों को, जाएगा नहीं। जैसे अनदर एग्जाम्पल, तो मैं बहुत सारे एग्जाम्पल बता रहा हूँ जहाँ पे हमें लगता है कि हम संघ में हैं, लेकिन हम संघ को एंजॉय कर रहे हैं, हम कर नहीं रहे हैं कुछ, नॉट अपलिफ्टिंग आवरसेल्व्स। जब हम भक्तों के बीच में होते हैं, आर वी ऑब्जर्विंग कि इस भक्त के जीवन में क्या समस्या है, कैसे मैं इसको सॉल्व कर दूँ, मैं क्या कर सकता हूँ। और दूसरा मैंने बताया कि इस भक्त से मैं सीख क्या सकता हूँ। कोई भक्त बोलता बड़ा मधुर है, कोई सेवाओं में बड़ा तत्पर है, ढूंढने का प्रयास करता हूँ मैं किसके अंदर क्या गुण है। ऑब्जर्व करना शुरू कीजिए। ग्लोरीफाई भी करना पड़ता है ना, करना ही पड़ता है। उस माता ने कर दिया, उस माता ने कर दिया, मैंने नहीं किया तो कितना बदनामी हो जाएगी, ये तो कभी करती नहीं है। तो ग्लोरीफाई करना ही पड़ जाता है। कम से कम उस पर्पज़ के लिए देखना शुरू कीजिए, क्योंकि गुण देखने से क्या होगा, हमारी ऑब्जर्वेशन ठीक होगी, चित्त ठीक होगा और हमारे अंदर उन गुणों का विकास होने लगेगा। तो कह रहा हूं मैं कि संप्रदाय समूह बनाने का पर्पज़ क्या है, कृष्ण भावनामृत संघ बनाने का क्या पर्पज़ है। संघ का पर्पज़ केवल ताकत नहीं है, एंजॉयमेंट, क्योंकि एंजॉयमेंट के लिए भी संघ चाहिए। आदमी परिवार आज के डेट में क्यों बनाता है कि परिवार साथ में एंजॉय करे, घूमने जाए, पिक्चर देखे, दैट इज द पर्पज़ ऑफ परिवार नाउअडेज। हाँ, बट यहाँ पर परिवार का कुछ और भी पर्पज़ है। तो ये सब चैतन्य महाप्रभु ने कहा ये सब यहाँ नहीं हो रहा है। ऊट पटांग काम करे जा रहे हैं और मदद मांगने के लिए मेरे पास आते हैं। राजा गोपीनाथ यदि चांगे चढ़ाईला, चारी बारे लोके आसी मोर जनाईला।
जब राजा ने गोपीनाथ पटनायक को चांग पर चढ़ाया तो संदेश वाहक मुझे इस घटना के विषय में बताने के लिए 4 बार आए। हाँ, कभी आए आप मेरे बच्चे ने जप नहीं किया है, ये बचाने आए, बच्चा ने ऐसा कर लिया है, वो कर लिया, मतलब और चीजों के लिए आ गए, सारे डिस्कशन हो गए। माँ बड़ी परेशान है, बच्चे के नंबर नहीं आ रहे हैं, दूसरा बच्चा आगे कैसे निकल गया। लेकिन कोई परेशान नहीं है कि बच्चा सो नहीं रहा है, टाइम पे उठ नहीं रहा है, वो अपनी दुनिया चलाना चाहता है कोई। एक गुरु परंपरा ने एक नियम बनाया है, माना कि इतने बजे सो जाए, इतने बजे उठ जाए, वो नहीं मानेंगे। लेकिन बच्चे के नंबर कम नहीं आने चाहिए, उसके लिए उसको रात में उठा देंगे, सवेरे लेट करा देंगे, सब कुछ करा देंगे। तो इसका मतलब हम अपनी गंगा बहाना चाहते हैं ना अलग से। कौन आदमी रात को पढ़ता है, मैं सोच रहा था इस बारे में, किसका नियम, क्योंकि जो उसका दिन डिसिप्लिन नहीं होता है वो रात में ये सब कार्य करता है। तो इसलिए जीवन को नियमित कंट्रोल्ड करने की आवश्यकता है, ताकि ऐसा समाज बनाए जो कि बड़ा पवित्र हो, जहाँ पर मुख्य उद्देश्य कृष्ण की सेवा हो, वैष्णवों की सेवा हो, ना कि अपने बच्चों का भला हो, उनकी पढ़ाई हो जाए, फिर उनकी शादी हो जाए, फिर हमारा घर बन जाए, सस्ते घर में मकान मिल जाए, मैं घर में नहीं होंगी तो मेरे पति को कोई खिलाई देगा, इतनी बड़ी बढ़िया व्यवस्था हो गई है। कहीं चले जाएंगे तो भक्तों का यहाँ संग रहेगा, तो देखते रहेंगे, घर की सिक्योरिटी रहेगी, बहुत सारे गार्ड हैं यहाँ पर भक्तों के रूप में। तो बहुत सारे, इसको डीपली सोचने का विषय है, इसलिए मैं कह रहा हूँ बार बार कि इसको हम भूल ना जाएं कि इसका पर्पस क्या है, संघ का पर्पस क्या है, एसोसिएशन कहते किसको है। एसोसिएशन इज फॉर कृष्ण सेवा एंड समर्पण, कथा श्रवण सेवा, नॉट फॉल्ट फाइंडिंग, गुण देखना, ये सब चीज़ों के लिए एसोसिएशन है। प्रैक्टिस द डिवोशनल सर्विसेज, उसके अंदर हमें एसोसिएशन में हमें बहुत चीज़ें सीखने को मिलती हैं। कई हमें कोई सुना देता है तो हम सीखते हैं, ये भी सीखते हैं, भक्तों के बीच में ही तो होगा ना ये सब भी, कोई डांट देगा, कोई बुरा बोल देगा, ये भी होगा, कई बार हम टारगेट को मिस कर देंगे। हाँ, मतलब बहुत चीज़ें होंगी, लेकिन ये हम सोचे कि हमें वी आर हियर टू इम्प्रूव, बेसिकली दैट इज़ द पर्पस। इसको हमेशा ध्यान रखें, तो प्रजल्प हम ना करेंगे। तो चैतन्य महाप्रभु बहुत गुस्सा है इस वक्त, ऐसा लगता है, कह रहे हैं यहाँ पर पता नहीं चल क्या रहा है, यहाँ पर पहले गलत कार्य करते हैं, सजा मिलती है, फिर मेरे पास भागते हुए आते हैं, बचा लीजिए बचा लीजिए, इसलिए मैं जा रहा हूँ। इसके पहले कि हमारे जीवन से भगवान चले जाएं, उनको कैप्चर करना है पवित्रता से, और इन सब चीज़ों से जो हमने आज चर्चा करी। हरे कृष्णा, श्रील प्रभुपाद की जय, श्री चैतन्य चरितामृत की जय, श्री कृष्णदास कविराज की जय।